रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर फिर से एक बार चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या दोनों 2027 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है वहां पर तो देखिए दोनों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद सही कहीं ना कहीं अंदर खाने में सुगबुगाहट है कि रोहित शर्मा हो सकता है फिटनेस के चलते बीसीसीआई उस पर कन्विंस नहीं कि वो खेल पाए। विराट कोहली का नाम भी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों को अलग अलग रख कर देखें। एक थ्योरी कहती है कि दोनों में से कोई एक वर्ल्ड कप खेलेगा, दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे। इनसाइड स्टोरी में आज इसी पर बात करते हैं कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, बीसीसीआई उन्हें खिलाना चाहता है या फिर नहीं। राजीव सर, अमृत सर दोनों हमारे साथ हैं। सर, रोहित वाली थ्योरी तो समझ में आती है, वो कह रहे हैं कि भाई फिटनेस के इश्यूज लग रहे हैं, 50 ओवर फील्डिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। विराट को भी वहां पर एक साथ देखा जाना, आप इस बात से एग्री करते हैं कि हम रो को हमेशा साथ में ही देखें अलग अलग? यार एक बात बताइए, आपके शो में जब अमृत भाई नहीं होते या मैं नहीं होता पूछा जाता है तो भाई अगर हम अमृत और राजीव एक साथ यहाँ शो कर सकते हैं तो रोहित और विराट एक साथ क्यों नहीं खेल सकते? हम लोग भी वेटरन है, हम लोग भी आते हैं भाई, करते हैं अपना काम तो कर ही रहे ना। हाँ, मुझे मेरा एक सवाल है, बड़ा आइडेंटिटी तो नहीं है ना, अलग अलग। एक सिंपल सवाल है, सिर्फ रोहित और विराट क्यों? बाकी जो 13 खिलाड़ी खेलेंगे उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं कि उनका फॉर्म कैसा है? वो बात कर लेते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि उनके बारे में क्यों नहीं भाई? मतलब डेली रोहित शर्मा, डेली विराट कोहली बेचारा 2 पॉडकास्ट कर चुका, बता चुका मैं अवेलेबल हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ भाई। मैं अब इससे ज्यादा क्या करूँ? परिवार छोड़ के आगे तैयारी कर रहा हूँ, रन बना रहा हूँ, सब कुछ वो कर रहा हूँ जो एक टीम में होने के लिए करना चाहिए। तो मेरे ऊपर ही क्यों क्वेश्चन होता है कि ठीक? वैसे रोहित को अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मे भी वो मुंबई इंडियंस अब हार चुकी है, कोई पॉडकास्ट मुंबई इंडियंस का आएगा जहाँ रोहित शर्मा भी बोलेंगे। रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट आपने पढ़ ही लिया कि दो ग्रेट प्लेयर्स हैं यार, उनको छोड़ दे यार अपने हाल पे, उनको वो खेलना चाहेंगे, उनको खुद पता है। तो मतलब कोई थ्योरी ऐसे समझ नहीं आ रही क्यों? नहीं, थ्योरी तो एक है ना, कल अमृत सर ने इस पे चर्चा की कि 39 इयर्स रोहित शर्मा हो चुके हैं, अगले साल 40 हो जाएंगे। तो 40 साल का अगर कोई खिलाड़ी, तो सेलेक्टर एटलीस्ट ये तो सोचेंगे ना कि भाई ये जा सकता है नहीं जा सकता है, बेशक वो खेलना चाह रहा हो। नहीं, बिल्कुल परफॉर्मेंस है तो जाए। रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए परफॉर्म कर रहे थे तभी हम और अमृत भाई, आप हो या जो भी लोग हैं, बैक कर रहे थे रोहित को कि वो परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने जाकर ऑस्ट्रेलिया में रन किया, इंडिया में आए तो उन्होंने कहते हैं ना पीसेस में रन बनाया। आईपीएल में भी 300 रन बना चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत खराब फॉर्म पे चल रहा है। तो ये तो उनकी खुद की बॉडी बता रही होगी ना कि मैं खेलने की स्थिति में हूँ या नहीं। और मैं तो एज फैक्टर में मानता नहीं हूँ। देखिए एज ऐसा होता था भुवनेश्वर, मेरे को तो ठीक लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको मतलब वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं ले जा सकते, उनको खिला नहीं सकते। 50 ओवर की क्रिकेट में ऐसा कोई मारामारी नहीं होने वाली है। मुझे तो 20 ओवर की क्रिकेट ज्यादा टफ लगती है, जहाँ पे आपको हर ओवर में चेंज करना है, आपको मेंटली तैयार रहना है। 50 ओवर क्रिकेट में मास्टर है दोनों। देखिए रोहित शर्मा भी मास्टर है, विराट भी मास्टर है, और मेरे लिए इन सबसे ऊपर है दक्षिण अफ्रीका। अगर ये सीरीज वर्ल्ड कप श्रीलंका में होता, पाकिस्तान में होता या इंडिया में खेल रहे थे, मैं कहता रोहित को नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई और बैट्समैन खिला लीजिए और हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे उसके रोहित के बिना भी। दक्षिण अफ्रीका की कंडीशंस में जाके रन बनाना बहुत टिपिकल काम है, बहुत ही कहते हैं ना चैलेंजिंग जॉब है। जो रोहित का जो एक्सपीरियंस है या विराट का एक्सपीरियंस है वो काम आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों जाएं। वो तो अलग मुद्दा है अजीत अगरकर क्या सोच रहे हैं, बट हम लोग को यही लगता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक तो मैं शमी के बारे में सोच रहा था, जो चलिए अगरकर साहब को हम लोग की सोच पसंद नहीं आई। अब दूसरा आ गया रोहित शर्मा एज जो उनका जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, उसको भुनाना चाहिए। नहीं जब बुलाएंगे तो फिर सेलेक्टर क्या गलत सोच रहे हैं? कल भी देखिए आपसे इस पर बात हुई थी कि कोई 40 साल के खिलाड़ी की फिटनेस पे तो सेलेक्टर सोचेगा ही ना सर एटलीस्ट। देखो मेरा ये एक सिंपल मानना है, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो, XYZ जो भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है यार। देखो वर्ल्ड कप अगले साल आना है, हाँ, उससे पहले एक और आईपीएल भी आना है। ठीक है इन बिटवीन आपको अभी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच खेलना है, उसके बाद आपको अगेंस्ट इंग्लैंड ओडीआई सीरीज खेलनी है। तो इतना लोड नहीं लेकर हम वेट एंड वॉच में क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, अगर वो फिट है, फाइन है, अगर उनका रिपोर्ट कार्ड 100% आ रहा है तो दिक्कत किस बात की है? हम क्यों चिंता में इतना फंसे हुए हैं कि रोको खेलेंगे? क्या सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट छोड़ दिया तो क्या भारतीय क्रिकेट बर्बाद हो गया? क्या MS धोनी चले गए तो भारतीय टीम को शानदार कप्तान नहीं मिला आगे? क्या रोहित शर्मा चले जाएंगे तो क्या कोई दोहरा शतक नहीं मारेगा? अरे इसमें शुभमन गिल है, ईशान किशन है, जिन्होंने दोहरा शतक मार के बैठे हुए हैं। मैं सिंपल सी कहानी इतनी सी है कि लोड मत लो ना। चयनकर्ता क्या कह रहे हैं? चयनकर्ता ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि रोहित शर्मा गेट आउट, नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर दो चयनकर्ता मशीन नहीं है, इंसान है तो उसका भी अपना एक थॉट प्रोसेस है। वो भी पैनल में डिस्कशन में ये बातें करते होंगे कि क्या लगता है फिटनेस है कि नहीं। भाई अगर वो देखिए उनके मन में डाउट है 2027 को लेकर, तो आपके मन में भी शुरू से डाउट है कि 27 बहुत दूर है। पहले से कह रहा हूँ यार, आप 2 साल की कमिटमेंट कैसे लेके चल सकते हो? सूर्य कुमार यादव ने कह दिया कि मुझे भारत को ओलंपिक में क्रिकेट मेडल जिताना है। अरे कहने से क्या होता है भाई? आप रन बनाओगे तब ना जीतोगे। आपके अब रन कब से नहीं बन रहा? आप देखो
मतलब 100 मैच खेल के 5 मैच में रन बनाओगे और 95 मुकाबले को हो कि आप उसको वॉश आउट कर दीजिए क्योंकि मेरे नेट्स में बल्ला चल रहा है, रन बना रहा हूँ नेट्स में, लेकिन मैदान पे नहीं हो रहा है। भाई हमें मैदान पे रन चाहिए ना। क्या आप किसी को भी आज अगर आप देखोगे तो कोई कहोगे कि सूर्य कुमार यादव एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन उनको लगता है कि आपको टीम में जगह मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। तो वेट एंड वॉच ना। रोहित शर्मा को क्यों परेशान है? रोको। देखो रोको तो एक सिंपल सी बात समझो कि ब्रॉडकास्टर का पैसे इकट्ठा करने का तरीका होता है, ठीक है, मार्केटिंग का धंधा है, बिजनेस है, तो इस धंधे में सब कुछ जायज है। नहीं, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि रोहित शर्मा विराट कोहली को हमेशा एक क्यों देखा जाता है? दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। शायद वनडे में रोहित विराट का रिकॉर्ड रोहित से भी बहुत ऊपर है। हाँ, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर है। यहाँ पे एक तराजू में आप रख ही नहीं सकते हैं। विराट की जो फिटनेस है, विराट का जो कंट्रीब्यूशन है ओडीआई क्रिकेट में, अब या रोहित शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन विराट को लेके श्योर है आप वो खेलेंगे? विराट खुद श्योर नहीं है भाई। जो विराट को पॉडकास्ट में कहना चाहता हूँ, नहीं वो चाहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो सारा फसाद की जड़ है वो सिलेक्शन कमेटी का कम्युनिकेशन ना करना है। अगर वो कम्युनिकेट करेंगे, रोहित शर्मा को बोलेंगे भैया आपको 2027 खेलना है, तो आप अपनी फिटनेस कैसे 1.5 साल बाद की गारंटी सिलेक्टर अभी कैसे ले लें? गारंटी की बात नहीं हो रही है। आप उनको बताओ तो मैसेज तो कन्वे करो कि आपको हम रखना चाहते हैं, बट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है, ना विराट को मैसेज है ना रोहित को मैसेज है। भाई विराट ने जो बात कही है वो सिर्फ अपने लिए नहीं की, पूरे ड्रेसिंग रूम के लिए उन्होंने बोला। विराट तो कह रहे हैं मैं प्रूव नहीं करूंगा, प्रूव तो करना पड़ेगा। नहीं प्रूव तो कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं। नहीं उनका कहने का मतलब ही नहीं था रन नहीं बनाएंगे। काबिलियत पर शक कोई मेरी करेगा तो? काबिलियत के शक, आप उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है तो आदमी क्या ही कहेगा जाके, बताइए। आप उनको टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्ती रिटायरमेंट, ओडीआई में भी चाह रहे हो आप जबरदस्ती रिटायरमेंट हो जाए, वो तो होने जरा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपको हम खिलाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रन बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। आप डायलमा क्रिएट नहीं कर सकते। एक अंधेरा, ये कम्युनिकेशन चीफ सिलेक्टर का काम है भाई। आप बताओगे ना जाके, कपिल देव को अगर हटाना था तो चीफ सिलेक्टर ने बात की ना जाके कि भाई हम आपसे आगे बढ़ के देख रहे हैं, आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। या सचिन तेंदुलकर को भी ये मैसेज कन्वे किया गया था कि भाई हम आपसे आगे बढ़ के देखना चाहते हैं, आप डिसाइड कर लें। दे आर नॉन कमिटल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये इतना कहने से काम नहीं होगा ना कि नॉन कमिटल बोल दिया आपने, हो गया सारा। आपको जाके बात करनी पड़ेगी भाई। अगर आप देख रहे हैं चलो विराट से बेहतर कोई बैट्समैन दिख रहा है तो आप बता दो भाई आपसे बेहतर दिख रहा है, आपको इनसे कम्पीट करना है। रोहित शर्मा से बेहतर कोई खेल रहा है तो आपको कि हम इसके साथ जाना चाहते हैं। वही हम कह रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन नहीं है। इतनी जो परेशानी है, या शमी को लेके जैसे उस दिन बोल दिया कि किसी ने आगे बताया मुझे, अरे भैया आपका काम है, आप जाके मुंबई शमी को देखोगे आपसे कोई और बता रहा है आगे। आपने क्यों संजय रखे हुए ढेर सारे? तो बताइए, कभी संजय रख लिया है, कभी वो खाली वॉकी टॉकी पे और रोजर ओवर एंड आउट चल रहा है। रोहित विराट का जो कद है सर, क्या पता उनसे कम्युनिकेशन होता हो। नहीं देखिए, कम्युनिकेशन होता है विराट के। आपने सुने से पहले इस तरह के इंटरव्यू कभी नहीं सुने होंगे। हम अमृत भाई तो सालों साल से जान रहे विराट को। एरोगेंट विराट हम सबने देखा है। ये तो बहुत पोलाइट विराट है, जो एक तरह से कहा जाए ना गुहार लगा रहा है कि भैया हमारी भी सुन लो। तो वो ये माहौल क्रिएट हो चुका है। तब रोहित ऐसा नहीं कि रोहित बहुत अंदर से खुश होंगे। जो कुछ चीजें चल रही है, मतलब रोहित एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर तो ये चाह रहे होंगे ना चीफ सिलेक्टर। जितना आप सिलेक्शन कमेटी को जितना आप सिलेक्शन कमेटी को सर जानते हैं, सिलेक्टर जो चीफ सिलेक्टर ना, क्या वो चाहते हैं रोहित विराट खेलें वर्ल्ड कप? देखो ये दोनों यही तो मैं बताना आप बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो डाउट है कि वो चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस दिन बोलते हैं आगे ये नहीं, रोहित और विराट हमारी जो वर्ल्ड कप की स्कीम में है, मैं उनको ले जाना चाहता हूँ, बशर्ते वो फॉर्म और फिटनेस अपना वहां तक कंटिन्यू करे। तो हर कोई कह रहा है, अमृत भी कह रहे हैं शायद अगर कर अभी फिलहाल नहीं। देखो बिल्कुल, अगर कर नहीं चाहते हैं, ये दो रीजन है। एक तरफ है, ठीक है, कहानी इतनी सी है कि जैसा कि आपने सवाल किया था राजू भाई से, भाई एक बल्लेबाज ने 3 दोहरे शतक बनाए हुए हैं, ठीक है। एक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा शतकों के अंबार लगाए हुए हैं। डिफरेंट है ये है, नहीं पास तो है, उसी पास के दम पर तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना कि उन्होंने ये किया है। आईपीएल में विराट कोहली का बल्ला चल रहा है, जैसा बताया राजू भाई ने कि 300 प्लस का स्कोर का रोहित शर्मा का, जबकि 506 मुकाबले नहीं खेले थे, तो वो 300 रन के आसपास है। फिर भी एक बात यह है, देखो चयनकर्ता हमेशा आगे की सोचता है। अजीत अगरकर को भी 3 महीने की ये जीवन दान मिला हुआ है, लाइफ लॉन्ग उनको मिली हुई है। उनको भी पता है कि मेरे पास जो ये लाइफ लाइन है, मैं एक ऐसी टीम देके जाऊं, एक नई टीम बनाऊं जो टीम आगे आगे बढ़ के काम करे। ठीक है, देखो बेंच स्ट्रेंथ में भारतीय टीम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्यूचर टीम बनाने में फिर ये दोनों एडजस्ट नहीं हो रहे होंगे शायद। बिल्कुल, देखो यार एक बात समझो, मैं फिर कहता हूँ, मतलब मुझसे बड़ा और हम तीनों से बड़ा यहाँ पर विराट रोको का फैन नहीं होगा कोई। हम उन फैन क्लब के टॉप मेंबर होने चाहिए, एलीट क्लास का पास हमें देना चाहिए विराट कोहली को। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि
आप एक बात हमेशा ये मार्जिन में चलिए, भारतीय क्रिकेट में एक तो ये पैमाना कभी नहीं है कि जो आया है उसको बहुत प्यार से भेजा गया है। वो मतलब वो तिल का तार बना देते हैं, इतना ड्रामा नौटंकी हो जाता है कि आपको होता है ना कि मन उब जाता है, चल यार भाड़ में जाओ यार, चलता हूँ, खत्म हो गया। जो टेस्ट क्रिकेट में हुआ वही होता है। एमएस धोनी क्या करते हैं सोशल मीडिया से आजकल तो रिटायरमेंट हो रहे हैं। जितने भी आपके एक्स प्लेयर्स हो कहाँ रिटायर हो रहे हैं। नहीं तो वो भड़ास क्या जो अभी आरसीबी पॉडकास्ट में विराट की निकली कि मेरी काबिलियत पर शक किया गया। नहीं देखो, क्यों नहीं बोलना चाहिए? जिस इंसान ने कंटिन्यू एक मकसद के साथ क्रिकेट खेला है, अगर वो अपनी बात कह रहा है तो क्या दिक्कत उसमें है? किसी ने किया हुआ तभी नहीं, ये जो राजीव सर कह रहे हैं कम्युनिकेशन नहीं होता है, भाई नंबर तो है ना, आप कम्युनिकेट तो फोन कर सकते हो। हेलो विराट। पता नहीं है कि अजीत अगरकर ने टीम में लोग छोड़ रखे हैं जो उनको फोन करके बताता है कि भैया ये प्लेयर T20 नहीं खेल सकता। क्या उनके है, फोन में आउट गोइंग नहीं है? वो फोन नहीं करेंगे किसी को? क्यों करेंगे? वो चयन करता है, भगवान है, ब्रह्मा है, तो आरपी सिंह करेंगे, प्रज्ञान ओझा करेंगे। उनको कहाँ करने दिया जा रहा है? 3 महीने का क्यों दिया गया है बॉन्ड? क्या ऐसे ही मिल गई है खरात में 3 महीने का? भैया देखो एक बात समझो, बीसीसीआई में ना और आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर ये 3 महीने दिए गए हैं तो 3 महीने में डील सेट हुआ होगा कि करना क्या है। तो देवजीत से क्या फोन करेंगे, वो बात करेंगे, सिंपल बात तो करनी चाहिए किसी को भी। मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब बहुत ऑड। मैं सिर्फ विराट रोहित की बात नहीं, किसी भी क्रिकेटर से के साथ जो आपकी टीम में रहा है, जो आपके साथ ट्रेवल कर रहा है 3 साल 4 साल 5 साल से। फॉर एग्जांपल जडेजा, जैसे उनको दोनों फॉर्मेट से बाहर किया गया, लेकिन बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। उनको कह दिया कि भैया आके आपने बोल दिया कैमरे पे क्या रेस्ट दे रहे हैं, बट एक्चुअली हुआ नहीं होगा। तो ये कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। मतलब बहुत ऐसे प्लेयर्स आप देखे ना जो टीम में आए हैं चले गए, उनका आता पता नहीं है। मैं एक अभी आर्टिकल लिख रहा था सदानंद विश्वनाथ पे बैठ के। अब सदानंद विश्वनाथ जो वर्ल्ड हमारा बेंसन एजेस जिताया जिस कीपर ने, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसका, शिवराम कृष्णन और रवि शास्त्री में जो विकेट कीपिंग उन्होंने की। आज आप हैरान रहेंगे, उस आदमी को पहचानता नहीं कोई, बिकॉज उससे कोई कम्युनिकेशन, इतना बड़ा कीपर था, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे। आप उसको डालो ना क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस में डालो, कहीं डालो, इतना बड़ा विकेट कीपर जिसको कहते थे हाथ में चुंबक है। तो ये एक छोटा एग्जांपल है कि आपकी टीम से गया बंदा तो मतलब खत्म, उससे फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपका। तो यही है कि जो अब जैसे विराट और रोहित की बात हो रही है, अगर वो टेस्ट टीम से बाहर है तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वो एक फॉर्मेट खेल रहा है। तो जो ज्यादा फॉर्मेट खेल रहा है उससे ज्यादा कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। भाई सबसे आपका काम तो यही है ना कि सिलेक्ट करना ही काम नहीं है, आपको मैनेज भी करना है प्लेयरों को। आपको बात करनी पड़ेगी कि यार, इसीलिए तो हर टूर पे साथ में होते हैं। आप बताइए ना, विराट ने जो बात की, उन्होंने राहुल द्रविड़ की तारीफ कर दी, विक्रम राठौर की तारीफ कर दी, क्यों नहीं गौतम गंभीर की तारीफ की उन्होंने? भाई एक लंबा अरसा खेले उनके साथ, तो भाई उनके साथ रणजी ट्रॉफी खेले हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, इंडिया का भी, दिल्ली का भी, और फिर अब जब कोच बने तब भी। तो ये सारी कम्युनिकेशन होता तो बोलते ना कि नहीं गौतम भाई ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, उन्होंने हमसे कहा है कि वर्ल्ड कप आप खेलेंगे। ये तो कोच भी कह सकता है ना कि यार आपको वर्ल्ड कप जिताना है मुझे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप आके वर्ल्ड कप जिताओगे। ये है ही नहीं, मतलब ये कॉन्फिडेंस देगा कौन? जिस दिन आप कॉन्फिडेंस देके देख लीजिए, इन दोनों का अलग एक अवतार दिखेगा आपको, भाई तुम दोनों वर्ल्ड कप जिताओगे इस बार। कोच देगा, सेलेक्टर ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये कोच का काम है, चीफ सेलेक्टर का। वैसे देखिए सबसे बड़ा काम दो गौतम गंभीर और हमारे कप्तान का है, उनको आगे सेलेक्टर को बोल देना चाहिए मुझे ये दोनों बंदे वर्ल्ड कप में चाहिए, हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे। तो कप्तान और कोच बोलेंगे आगे, तो आपको मिलेगा नहीं है। वो एक्चुअली क्या है, शुभमन गिल की तरफ से भी नहीं आ रहा कुछ। शुभमन तो बहुत जूनियर है, हमेशा विराट भाई करते हैं। भाई तो कहना, और वो जो ऊपर गौतम भाई बैठे हैं वो भी तो आप देखिए ना, तो बीच में वो कहते हैं ना दो उसमें फंसा हुआ है, 2 नाव पे सवार है। तो वो शुभमन गिल को आके बोलना पड़ेगा कि मैं कप्तान हूँ और मुझे दोनों चाहिए। शमी के लिए भी बोली थी, शुभमन चाहेंगे तो खेलेंगे। भाई शुभमन चाहे तो खेले ना। आप गुरनूर बरार कैसे आगे बताइए ना टीम में। भाई आप ये देखो ना, सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, आज भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं ना कि भाई जब T20 वर्ल्ड कप का आया तो मैंने ईशान किशन को फोन किया, फिर प्लेयर का और नाम लेते हैं मोहम्मद सिराज, तो मियां तू करेगा तो मजाक कर रहे हो। उन्होंने कही है, ये बहुत बढ़िया बात है। कप्तान का रोल इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया में, कप्तान बिना सिलेक्शन कमेटी के बात किए हुए। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अमृत भाई ने कि एक कप्तान जो सीधे फोन कर रहा है ईशान किशन को कि भाई तैयार रह, बैग पैक कर ले। कहाँ है सिलेक्टर? कहाँ है भाई सिलेक्टर? मैं पूछ तो रहा हूँ, कहाँ है सिलेक्टर? फिर उसने कहा कि सिराज को, मैंने मियां आ जाओ, जरूरत है। अरे भाई अब आप समझिए कि कप्तान का क्या रोल है। अब शुभमन गिल जिस दिन कहेगा फोन उठा के कि विराट भाई वर्ल्ड कप जिताना है मेरे को, आपको, वो अलग विराट कोहली होगा, बोलेगा क्या विराट कोहली कैमरे पे कि भाई मेरे को कप्तान का फोन आया, मैं उसको जिताना है। हाँ, कप्तान का फोन आया रोहित को, यार रोहित भाई रेडी हो जाओ, 200 एक और करना है मेरे लिए, तो खत्म हो जाएगी बात। क्या सब कुछ ठीक है कप्तान और रोहित विराट के बीच? भाई वो कुछ कर नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये है जहां से आ रहा है सिग्नल, आपको भी पता है कहाँ सिग्नल आता है और क्यों नहीं कम्युनिकेशन हो रहा है। या तो शुभमन गिल को स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे कह देना चाहिए कि भैया हम एक नई टीम के साथ जाना चाहते हैं वर्ल्ड कप, ठीक है। या तो फिर वो सीधे बोलेंगे नहीं रोहित विराट चाहिए। ये एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, ये बोला नहीं जा रहा है।
बोलो ना सूर्य कुमार यादव की तरह, उठाओ फोन, बोलो ईशान किशन की तरह कि भैया विराट भैया तैयार हो, वर्ल्ड कप चलना है, आपको जिताना है। एक लाइन बोलना है, विराट कोहली का सीना चौड़ा रहे यार भाई, टीम को मेरी जरूरत है, जो उन्होंने कहा पॉडकास्ट में कि टीम को लगना चाहिए कि मेरी जरूरत है, मैं नहीं थोपा जाना चाहिए कि मुझे थोप दिया जाए विराट, ऐसा विराट जो है थोप दिया जाए ड्रेसिंग रूम में। क्यों नहीं कर रहे हैं शुभमन गिल, क्यों बात नहीं कर रहे हैं सर? फिर क्यों करें, कैसे करेंगे? शुभमन गिल है, पावर है आपके पास। शुभमन गिल ने क्या बोला था फर्स्ट पीसी में? शुभमन गिल ने फर्स्ट पीसी में बीइंग कैप्टन उन्होंने ये कहा था कि अगरकर भाई और गौती भाई ने ये कहा कि तुम अपना खेलो, बाकी काम हम देख लेंगे, तुम टेंशन ना लो। बट अब तो 1 साल के अंदर काफी चीजें बदली ना। क्या बदला? T20 उठा के बाहर फेंक दिया गया बेचारे को, और उसी T20 के फॉर्मेट में देखो वो ऑरेंज कैप की रेस में सेकंड नंबर पर दौड़ रहा है। ठीक है भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये भारतीय क्रिकेट में चल क्या रहा है, जिसको आप T20 जो कुछ हुआ है ये 2024-26 तो अमृत भाई मान लीजिए, मतलब ये अजीब सा हमने देखा है। मतलब हम लोग 2004 से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैं जीजी का नाम, मैं तो कह रहा हूँ 2024 वर्ल्ड कप हम जीते हैं T20, उसके बाद सब कुछ बदलने लगा इंडियन क्रिकेट में। अब वो क्यों बदल रहा है, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश मुझे लग रहा है बीसीसीआई को करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना कि स्पेशली गौतम गंभीर से या फिर अजित अगरकर से जो शिकायतें हैं बेसिक लोग की, भाई आप उन ब्रीड में रहे हो जिन्होंने भारतीय क्रिकेट क्या ऊपर उठान भी देखा है, पतन भी देखा है। कहानी बस इतना सा मैं कहना चाह रहा हूँ कि गौतम भाई ये ठीक कौन करेगा? अगर एक सिस्टम है, वो सिस्टम थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये डैमेज सिस्टम है, क्या दिक्कत है बोलने में? शमी की बाबा ऐसे टेबल बैठे हैं कि भैया देखो हम ये मत बात करो, शमी से भाई मत करो बात, आपकी ईगो पे ठेस लगता है, आप चैट करता को बता दो ठीक है कि भाई ये मैसेज हमारा है, पास ऑन कर दीजिए। आरपी सिंह दे आना, आप जाके आरपी दे दो, अब ओझा दे दो, कोई दे दो, जो अजित अगरकर का आदमी रखा हो जो फोन करता है वो जाकर दे देगा, कोई दे दे, मतलब किसी तरह ये मैसेज कर दे, बीसीसीआई कोई ग्रुप तो होगा ना भाई, ठीक है कि भाई हम ये पर्सनली शमी ने यही शिकायत की थी ना, कोई कम्युनिकेट मुझसे करे तो। बात वही तो, विराट कोहली भी तो क्या बोल रहा है, विराट ने तो बहुत शमी, विराट, अजिंक्य रहाणे सब क्यों बोल रहे हैं? नशे में तो नहीं हो सारे, वो सब नशा करते भी नहीं है। तो दूसरी बात यही है कि भाई आखिर ये बात आई तो आई क्यों? ठीक है, चलो कहानी यहाँ भी खत्म होती है कि हम विराट है, रोहित है, व्हाटएवर जो भी है, सिंपल कहानी ये है कि किसने किसकी भैंस चोरी की है। किस बात से डर है कि अगर आप रोहित शर्मा के या विराट कोहली के आंख में आंख डाल के बोल दोगे कि भाई यार सॉरी यार कि 2027 में मुझे लगता नहीं है कि हम कर पाएंगे, बात तो करो, बोलने तो दो उसको। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि जब 14 तारीख को पहला वनडे होगा अफगानिस्तान के खिलाफ, रोहित विराट उस ड्रेसिंग रूम में एंटर करेंगे, क्या माहौल होगा? नहीं माहौल देखो, एक बात उनको एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं किया जाता? नहीं ना, प्रॉब्लम तो ये है सामने तो आपको जो एनवायरनमेंट वाली बात कही, तो एनवायरनमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्या? वो ऑरा जो दोनों का है ना, आपको मजबूर कर देगा, आप कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाओ जब वो ड्रेसिंग रूम में आएंगे। तो वो विराट और क्यों ब्लेम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को? नहीं तो ब्लेम इसलिए कर रहे हैं कि वो उनका ये मानना है कि उनको थोपा जा रहा है। भाई उनसे कम्युनिकेशन, मतलब हम जाके एक होता है हमको अमृत भाई बुलाए अपने घर प्यार से, और मैं जाके घंटी बजा के पहुंच जाऊँ खाना खाने, तो दो में फर्क है ना। सिंपल इज्जत वो वैसे ही देंगे दोनों तरफ में। बुलाया ना सिलेक्टर्स ने, आइए। मैं घंटी बजा के पहुंच जाऊँ और एक अमृत भाई हमको बोले यार आज शाम को डिनर पे आओ, राजू भाई ये बनाए और आपको खिलाएंगे, और मैं घंटी दोनों को रियलाइज हो रहा है कि हम जबरदस्ती खेल रहे हैं, ये घंटी बजा के पहुंचने वाले अभी हैं। नहीं देखो, इसमें सिंपल सी कहानी है कि जब भी हम कोई भी डिबेट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो हम आपस में बात करते हैं ना कि ये करना चाहिए, ठीक है, बात विचार विमर्श होता है ना, वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं अगर सीनियर हूँ और अजीत अगरकर ने ये बोल दिया या फिर गौतम गंभीर ने गिल को ये बोल दिया कि जो मैं कह रहा हूँ सुन, उतना ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत किसी को नहीं है, तो ओपन बोलने में क्या दिक्कत है यार? बिल्कुल ठीक है, मेरे को क्या कर लेगा गौतम, इंटरव्यू नहीं देगा, मत दे भाई इंटरव्यू, तेरा इंटरव्यू के बिना चल रही जिंदगी आगे भी चल जाएगी यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये है कि भाई जो है वो बोलो ना। और गौतम गंभीर से हम लोग इसलिए उम्मीद करते हैं कि भाई उस इंसान ने इतनी चीजें देख ली हैं, अप्स एंड डाउन देखा, बीइंग वाइस कैप्टन टीम से बाहर जाकर देखा, तो वो तो सिस्टम सही करे कम से कम, ठीक है कि भाई ये 3 चीज तो मैं सही करके जाऊं। एक चीज बताओ जो सही करके गए। गंभीर चाहते हैं दोनों वर्ल्ड कप खेलें, हर्षित राणा खेलेंगे, हर्षित राणा जब तक गौतम गंभीर वर्ल्ड कप खेलेंगे, आप लिख लो नाम, सुंदर भी, वो तो 2 नाम तो लिख लो, चलो। रोहित विराट उसके बाद आएंगे। गंभीर के बुक में नहीं है यार, कहाँ फंसे पड़े हो यार। अब पॉडकास्ट में वो नाम ना ले रहा है वो विराट कोहली का, रोहित शर्मा का। गंभीर अपने रोहित विराट बार द्रविड़ का नाम लिए जा रहे हैं अपने, गौतम गंभीर अपने थैंक्स में किसी और का नाम ले रहे हैं, वो किसी के पॉडकास्ट में किसी और का नाम ले रहे हैं। लेकिन जो असली मसला ये है कि 2024 वर्ल्ड कप जो आपने जीता, वो रोको के दम पर जीता, ठीक है। फाइनल में वो रोहित शर्मा का फाइनल छोड़ के रोहित शर्मा का बल्ला चला, बाकी मुकाबलों में फाइनल में विराट का बल्ला चला, तो जीता उनके दम पर ना आपने। चैंपियंस ट्रॉफी सिंपल कहानी उत्कर्ष ये है, पता नहीं किसका ईगो किस पे भारी पड़ रहा है, लेकिन ये चीज जो है ना
पूरे के पूरे सिस्टम की इमोशनल को कहो या फिर एक नहीं तो ये चीज पैशन को डैमेज बीसीसीआई कर को रहा पता है ना, देवजीत सैकिया को ये सब पता है ना क्या चल रहा है ड्रेसिंग रूम में। हाँ हाँ बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता होगा यार, ये तो शहबाज का खेल है, बीसीसीआई ही क्रिकेट चला रहा है, बीसीसीआई को पता है क्या कर पूरा रहा है, idea क्या है। नहीं करना है। खेला ना, प्ले स्टेशन तो खेला होगा, तो आपके हाथ में होता है ना, इधर खेलने आ जाइए, आगे बढ़ रहा है, पीछे खींचा इधर बढ़ रहा है, तो वो खेल तो वहीं से चलता है ना, तो रिमोट तो वहीं अंदर है। कैसे आप बात कर सकते हैं, अब वो रिमोट कौन लेके खेल रहा है, क्योंकि देखिए बीसीसीआई सब पता है, अब वो किसको खींचना है नीचे, किसको ऊपर चढ़ाना है, किसको यार, लेफ्ट ले जाना है, किसको जब राइट ले जाना है, ICC वो एक्चुअली प्ले स्टेशन है। इस बार कुछ बेहतर तस्वीर आएगी ड्रेसिंग रूम से, आनी चाहिए, उम्मीद यही कर रहे हैं। वर्ल्ड कप सर पे आपने, वर्ल्ड कप आपके देखो सर पे है। ICC प्रेसिडेंट जो कि भारत के मैं नाम ले रहा हूँ, जयशा जी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जब वो खुले मन से कहते हैं कि रोहित भाई, हाँ माई कैप्टन, माय कैप्टन रोहित भाई, तो अगर वो सेंटेंस ऑफ वर्ड हाँ। इतना हेवी है, इतना पावरफुल है, क्योंकि हाँ। मुझे लगता नहीं ऐसे कई भी लोग और भी हो जाए ना तो वो ठीक उस है। वर्ड को चेंज कर पाए, ठीक है, तो फिर एक चल क्या रहा है, खिचड़ी की आखिर पक कैसे रही है, हाँ। कोई मंच पे कुछ और बोल रहा है, ठीक है। बातें कुछ और हो रही हैं, हाँ। और देखो इन सबों से क्या होता है ना, ये आप बात मान के चलिए, ये आज भी रोहित शर्मा विराट कोहली की महानता है हाँ। कि वो चाह रहे हैं कि चल यार ये कीचड़ में पत्थर नहीं मारते हैं, जो जितना निकलना निकल जाओ, ठीक है, जो चीज होनी होने दो, हाँ। क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब ये दोनों खिलाड़ी वोकल होकर हाँ। बोल देंगे ना एक बार ना, ये पूरा का पूरा जो ये कॉन्फिडेंस है ना भारतीय हाँ। प्लेयर्स का, जो कि हमने ऑरा क्रिएट किया है, हाँ। ऐसे चुटकी में पानी में मिल जाएगा। नहीं, इस बार जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है जून में, जहां पर रोहित विराट का सिलेक्शन हुआ है, पिछली जो सीरीज साउथ अफ्रीका से हम खेले थे फरवरी में, जनवरी में फिर न्यूजीलैंड से खेले थे, वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, खासकर विराट गंभीर की तस्वीर कोई साथ में नहीं आई थी, इस बार आ सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आए चाहे ना आए, हाँ। क्योंकि नहीं, मतलब माहौल इस दोनों बार- में फर्क नहीं पड़ता है। माहौल ठीक होगा ड्रेसिंग रूम में अब कुछ, आई डोंट नो, नहीं मुझे लगता नहीं कि देखो ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक है, माहौल ड्रेसिंग रूम का ठीक है, बस माहौल ठीक नहीं है गंभीर एंड रोहित एंड विराट गंभीर एंड विराट, रोहित तो इन फिर भी सब बात का कर आपस लेते में। हैं, कई दफा फोटो आ जाती है, लेकिन विराट और गंभीर की तस्वीर आप कोई उठाकर बता दे कब आई आखिरी बार साथ यार में? देखो, अब तो विराट के भाई के ट्वीट पे अगर नजर डालो सोशल मीडिया के, या हाँ। फिर जो पोस्ट उस दौरान आए थे, हाँ। तो इशारा काफी है। एक बात तो मान लीजिए, जो विराट ने 2 पॉडकास्ट किए हैं, उसके बाद से तो हालत जो तनाव है और बढ़ गया होगा, क्योंकि मतलब उस ठीक नहीं पॉडकास्ट से लगा। सबने एनालिसिस किया है, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो विराट ने कहा वो गलत है, तो सबने इस बात को एक्सेप्ट किया है, वो चाहे कोई भी जर्नलिस्ट रहा हो, सबने ये कहा कि नहीं यार कुछ तो है गड़बड़ ड्रेसिंग रूम में, विराट आमतौर पर ऐसे बोलते नहीं है। तो अब ये तनाव तो और बढ़ चुका है, अब इसको कैसे खत्म करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि हमारे हेड क्या कोच रोहित विराट बड़प्पन दिखा सकते हैं? भाई, तो देखिए किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर टीम क्या आगे बोलो, चले। जाके पांव छूले को तुम मिल के, नहीं, मतलब जो भी इश्यूज हैं सॉल्व करने बात करते तो कर ही तो रहे हैं बेचारे, चुपचाप जा रहे हैं, अपना आप बात खेल रहे कर हैं, रहे आप हो क्या तो कर कैमरे रहे में हो? बात कर रहे हो, जाके कह तो रहे हैं, मैसेज तो दे रहे हैं कि भाई हमको एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आप हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं और बड़ा गले मिलने को तैयार है तो हम आने को तैयार है। लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब बड़ा अच्छा दिया था, मैंने पूछा था गंभीर विराट में बातचीत होती है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था नहीं। नहीं तो अभी भी मैं तो बोल रहा हूँ, ये तो मैंने क्या बोला कि अब तो और खाई और बढ़ गई होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट फिर राहुल द्रविड़ की तारीफ करना, आप बताओ ना, एक ही प्रोफेशन में 2 लोग हों, एक को आप कहते हो भगवान है, दूसरे के बारे में आप बात ही नहीं करो, तो होएगा क्या, राहुल भाई हैं और फिर देन और खत्म। गंभीर तो वैसे भी हर चीज नोटिस करते हैं। हाँ, एक ही चीज नोटिस कर रहे होंगे। हाँ। तो विराट के जो भी स्टेटमेंट्स हैं, और विराट ने तो फिर अपने कोच को भी दे दिया, अभी जाके गिफ्ट उठ दिया, तो उन्होंने भी दिखा दिया कि मैं एक तरफ अपने बचपन के कोच को नहीं भूल रहा हूँ, हाँ। दूसरी तरफ हमारे जो क्रिकेटिंग करियर में जो सबसे बढ़िया आदमी है वो राहुल भाई है, हाँ। तो वो बीच में वो किसी को मान ही नहीं रहा, काउंट ही नहीं कर रहा आप, काउंट ही नहीं कर रहा, आप जाइए जो करना है। हाँ। तो वो देखिए, वो हर आदमी अपनी स्ट्रेटेजी पे चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक तो हर आदमी का अपना तरीका है बताने का। हाँ। तो विराट को बताने का तरीका था, गौती भाई का वेट कर रहे हैं हम लोग, गौती भाई कैसे बताते हैं। देखते हैं तस्वीर कैसी होगी फिर इस बार जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है, 3 मैचेस खेले जाने हैं, वहां पर तस्वीर कैसी होगी। चलते चलते एक सवाल मैं नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन पूछ लेता हूं, दोनों लोगों से ओपिनियन जान लेता हूं, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज हैं जो काम कर रही हैं, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह रही हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि दोनों में से कोई एक वर्ल्ड कप खेलेगा, दोनों जाएंगे, दोनों खुशी हो जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। रोक पाएगा। जहाँ दोनों ही जाएंगे, मेरे को अभी तक है कि दोनों जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम है। हाँ। अभी तो हैमस्ट्रिंग खींची है रोहित की, अभी और फिट हो ये जाएगा। आपका पर्सनल ओपिनियन है। ये मेरा पर्सनल नहीं, ठीक है। मेरा ऑब्जर्वेशन है जो ओके, कि आप इनको दरकिनार नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है, क्योंकि माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है। एंड मे बी आप कुछ दिन में रोहित शर्मा का भी एक इंटरव्यू अच्छा सुनने वाले हैं। ठीक है। पर्सनल ओपिनियन है, कह रहे हैं दोनों जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा रोको को। जो मैं विराट कोहली के लिए तो मैं हूं कि एक वो परफॉर्मेंस जा रहा है, ठीक है। रोहित को बस मैं ये कहूंगा वेट एंड वॉच पे हूँ, ओके, इसमें मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक है। हाँ, अगर सीरीज बाय सीरीज चीजें हाँ। बेटर हैं, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। तो एक खिलाड़ी वहां पर आप कह रहे हैं जा रहा है, आप कह रहे हैं दोनों जा रहा है, भाई तो ठीक है। एज अ फैन रोहित शर्मा विराट कोहली के हम सब चाहेंगे कि दोनों वर्ल्ड कप वहां पर खेलें, फॉर्म एंड फिटनेस को देखते हुए। कमेंट सेक्शन में आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है, और इंतजार करेंगे हम अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है वहां पर रोहित विराट की गौतम गंभीर के साथ एक तस्वीर का।